दोस्तों पिछले 5 दिनों से सैफ अली खान पर हमला वाले मामले के पूरी तरह से जिस तरह से नाटकीय रूपांतरण हो रहा है उसको देखकर सच में मुंबई पुलिस का जिस तरह से ये खाका तैयार किया गया है 35 टीमें गठित की गई है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये हो ना हो किसी की साजिश हो सकती है। क्योंकि सैफ अली खान के घर में जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में जो बंदे की फोटो आई है और उसके बाद जिस शख्स को पकड़ा गया है उन दोनों की जो फोटोज हैं अगर आप लोग भी देखेंगे तो मैच नहीं हो रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को अभी रूमर्स काफी सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि दोनों की शक्लें ही मैच नहीं हो रही है। इससे पहले भी एक शख्स को पकड़ा गया था जिसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पकड़ा गया था और कहा गया था कि यही वो आरोपी है जिसने सैफ अली खान को चाकू मारा था। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस उसे घर तक छोड़ के आती है कि हमसे गलती हो गई भैया, ये आरोपी नहीं था। तो मुंबई पुलिस से जो गलती पहले हुई थी वही गलती अब दूसरे टाइम भी हो रही है। इस मामले में कई सारे आरोप सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर पर भी लग रहे हैं। करीना कपूर पर भी आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि जिस वक्त सैफ अली खान पर यह हमला होता है उस वक्त ये जो करीना कपूर है ये उसी फ्लैट में थी, उसी रूम में थी। लेकिन उसके बाद भी सैफ अली खान के चाकू लगने के बाद ये उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती है, बल्कि बाद में चीजें ऐसे निकलकर सामने आई कि ये अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर पर जाती। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल करीना कपूर पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसके काफी टाइम बाद, लगभग 2-3 दिन बाद मुंबई पुलिस ने जिस तरह से जो जेब है इनका बेटा, उसकी जो नैनी है जो उनका ध्यान रख रही थी, उनका जो स्टेटमेंट आता है उसमें वो साफ तौर से कहती है कि पूरी तरह से जो बच्चों की और हमारी जो प्रोटेक्शन थी वो सैफ अली खान ने की थी। जैसे ही हमलावर वहां से घुसता है उसके बाद जो सैफ अली खान है वो उस आवाज सुनकर बाहर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त करीना कपूर का भी एक स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने ये लिखा था, उनकी पीआर टीम ने ये लिखा था कि जो सैफ थे वो बच्चों के और उनके आगे एक ढाल बनकर काम कर रहे थे, ढाल बनकर उस हमलावर से लड़ रहे थे। हालांकि सैफ अली खान को लगभग 2.5 इंच अंदर तक वो चाकू जाता है। डॉक्टर्स जिस तरह का स्टेटमेंट रिलीज करते हैं उसमें कहते हैं कि अगर आधा इंच भी और अगर वो चाकू सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में जाता तो वो लाइफ टाइम पैरालाइज भी हो सकते थे। आज 5 से 6 दिन इस पूरे घटनाक्रम को बीते हो चुका है, लेकिन इस मामले में जिस तरह के नाटकीय रूपांतरण वाले बयान, जिस तरह की जांच चल रही है वो सच में संदेह के घेरे में सवाल उठाती है। क्योंकि जिस तरह से जेब और इनके जो बेटे की जो नैनी थी जो इनका ध्यान रख रही थी, उनका जब स्टेटमेंट आता है तो उसमें यही मेन जो चीजें थी वो यही निकल कर आती है कि करीना कपूर भी उस वक्त उसी फ्लैट में थी। जिस तरह से हमलावर की जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई उसमें बताया गया कि 6th फ्लोर पर उसकी वो सीसीटीवी थी और उस 6th फ्लोर की सीसीटीवी में वो लड़का जो उसका चेहरा था वो कैद होता है। उसके बाद एक शख्स को पकड़ा गया जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से पकड़ा गया। बाद में पुलिस ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए उसको वापस अपने घर तक छोड़कर आई है कि ये वो हमलावर नहीं है जो इस केस में मुख्य आरोपी था। तो पुलिस को ये सारी चीज शंकाएं होती हैं। लगभग 35 से ज्यादा ये टीमें गठित करती हैं। उसके बाद एक और शख्स की गिरफ्तारी होती है जिसका जो इस मामले में संदिग्ध बताया जा रहा था, मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। लेकिन उसकी भी जो फोटोज जैसे सामने आ रही है उसमें लोगों का यही कहना है कि वो शख्स और इस शख्स की एक तो पहली चीज तो यह है कि शक्लें मैच नहीं हो रही। दूसरी चीज यह है कि उसके 3 दिन बाद ही अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो सेकंड जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूछें जो थी वो पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। तो सबसे पहली बात तो जनता के द्वारा यही कही जा रही है कि दोनों अलग अलग हैं। तीसरी जो चीज है वो एक इस आरोपी का जो वकील है उसका स्टेटमेंट आने के बाद से ये चीजें काफी ज्यादा और बढ़ गई। जैसे इस शख्स का स्टेटमेंट आता है, इसके वकील का स्टेटमेंट आता है कि इनका जो मुलाजिम है, जो जिस शख्स को पकड़ा गया है वो दरअसल बांग्लादेशी नहीं है, ना ही उसके पास बांग्लादेशी होने के किसी तरह के सबूत पुलिस को मिले हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट पूरी तरह से यही आता है कि ये जो शख्स है ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है और यहाँ पर रहकर इसके साथ कई सारे फर्जी कागजात भी मिले हैं। हालांकि उन फर्जी कागजों में क्या क्या था इसको लेकर अभी तक वो सारी चीजें नहीं आई है। इस शख्स को जिसको दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था उसको एक कंस्ट्रक्शन साइट से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा था कि ये हमला करने के बाद वहां से भागा। उसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लगभग 5 घंटे रुका, वहां से ईयरफोन खरीदी, ऐसी कुछ चीजें भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जो चीजें निकलकर अभी सामने आ रही हैं उसमें पूरी तरह से सैफ अली खान की बीवी करीना कपूर पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ, हमलावर सैफ अली खान के सामने था। हमलावर को देखते ही जैसे ही सैफ अली खान अपनी तलवार निकालते हैं, वो तलवार निकालने से पहले ही सैफ अली खान के पीठ में हमलावर द्वारा चाकू घोप दिया जाता है और उस चाकू के लगभग 2.5 इंच की जो चाकू की आगे की नोक है वो वहीं पर टूट जाती है और लगभग आधा इंच का जो गैप था वो रहता है जो स्पाइनल कॉर्ड और उस चाकू के बीच में। डॉक्टर्स ने बाद में स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में वो चाकू लग जाता, आधा इंच और घुस जाता, तो सैफ अली खान हमेशा के लिए पैरालाइज भी हो सकते थे। लेकिन इसी बीच कुछ चीजें ऐसी भी सामने आ रही थी कि अगर करीना कपूर इस मामले में वहीं पर थी तो फिर उन्हें अपने घर पर जाने की क्या जरूरत थी, सैफ अली खान को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई, और ऐसे तमाम जो सवाल थे वो उठ रहे हैं। जनता का कहना है कि ये जो काम हो न हो, इसमें इस हमलावर को अंदर एंटर करवाने का जो काम था वो यही करीना कपूर और इसके टीम ने किया होगा।
हो सकता है इस मामले में कई सारे इसके घर के सदस्य भी इन्वॉल्व हो, लेकिन इस तरह की जो घटना जो मुंबई के बांद्रा के पोस्ट इलाके में होती है, जहां पर ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। और दूसरा जो सवाल है इनकी सिक्योरिटी टीम पर भी उठता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी इनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था, इनका गेट पर भी अगर कोई सिक्योरिटी थी तो फिर 10वें 11वें माले पर हमलावर जाने के बाद जब ये वापस आता है तो उसके बाद इसको क्यों नहीं पकड़ा जाता है, क्यों सिक्योरिटी इतनी ज्यादा वीक है, इस चीज पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि करीना कपूर का जिस तरह से स्टेटमेंट आता है, जिस तरह से ये चर्चाएं होती है, हालांकि मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान भी दर्ज कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों हमलावरों की जो फोटोज हैं वो पूरी तरह से मैच नहीं हो रही है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी जो चीजें हैं, ये जो सेकंड बार जिस हमलावर को पकड़ा गया है, जिसको बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उसके बारे में ये भी स्टेटमेंट उनके वकील का आता है कि बांग्लादेशी होने का किसी तरह का कोई भी सबूत उसके पास नहीं मिला है और ये कोर्ट को पता है। जबकि बाहर मीडिया में पुलिस वाले और जितने भी सैफ अली खान से जुड़े हुए लोग हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है। ये दोनों चीजें एक दूसरे का विरोधाभास करती हुई नजर आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीसरी जो चीजें हैं वो करीना कपूर को लेकर जितने सवाल उठाए जा रहे हैं उन सारे सवालों के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी नजर आती है। इस मामले को आज 5 से 6 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुख्ता जानकारियां सामने नहीं आ रही है। कौन उस वक्त घर में था, क्या घटनाक्रम हुआ था। हालांकि मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान आगे बढ़ाते हुए इस पूरे सीन को, इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की बातें जो चल रही थी वो भी हुआ था। और कल के दिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे सीन को सैफ अली खान के घर पर उसी तरह से सीन को रिक्रिएट किया था जिस तरह से ये सीन पूरा हुआ था। क्योंकि इसकी कड़ी से कड़ी समझने के लिए पुलिस को ये करना होगा कि पहले वो कहाँ से आया, कहाँ उस नैनी को देखा, क्या कुछ घटनाक्रम रहा था, वो सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लेकिन इस मामले में सवाल उठना तो लाजमी है और सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि सैफ अली खान पटौदी खानदान से हैं, पटौदी खानदान के वारिस हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जिस तरह के इनकी बीवी और इनके जितनी भी PR टीम है, इनके साथ के जो सिक्योरिटी है, इन पर सवाल उठना भी लाजमी है। क्योंकि इतने बड़े एक्टर के इस तरह से हमला होना और हमलावर के पास ऐसी कुछ चीजें पकड़ी जाना सच में संदेह के घेरे की ओर इशारा करते हैं। और इस मामले से जुड़ी हुई तमाम नई अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं, लेकिन ये सवाल जो है वो आज भी जनता के मन में है। आपके मन में क्या है, क्या करीना कपूर इस मामले के पीछे हो सकती है? अगर करीना कपूर अपने पति के इस मामले के पीछे नहीं है तो फिर करीना कपूर अपने पति को घायल अवस्था में छोड़कर अपनी बहन के घर पर क्यों गई होगी? आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। उस मामले से जुड़ी तमाम नई तथ्यात्मक रिपोर्टों के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।